तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिजेक्ट कॉलिंग बाय यूजर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने एक दूसरे के पास कॉल करते थे जिसमें आंसर एंड रिजेक्ट होता था। तो आज हम उसी रिजेक्ट पर वर्किंग करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी क्या है, जैसे मैं एक और यूजर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने लॉगिन करता हूँ। यहाँ से मैं यूजर को लॉगिन करूँगा राजेश को, राजेश @example.com एंड राजेश का पासवर्ड। तो ये राजेश भी लॉगिन हो चुका है, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये यूज़र लॉगिन है और ये यूज़र लॉगिन, जैसे संदीप को कॉल करता है ये, तो इसको बटन आता है आंसर या रिजेक्ट। तो रिजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाता है, जैसे राजेश इज कॉलिंग यू, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दी कॉल आना चाहिए। यहाँ पर टू नहीं, टू हट गया है, मिस हो गया है। तो यहाँ पर जैसे ये रिजेक्ट करेगा तो क्या होना चाहिए, इसको पता चलना चाहिए राजेश को कि मैंने संदीप को कॉल की थी ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब संदीप इसे रिजेक्ट कर देगा तो राजेश को मैसेज आएगा संदीप इज रिजेक्टेड दी कॉल। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड डॉट JSX के अंदर, डैशबोर्ड कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें करना क्या होगा, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो कि हमें बेसिकली यहाँ पर लेकर के जाना है, कहाँ पर, कॉलिंग डॉट JSX के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा मॉडल बना हुआ है रिजेक्ट का। तो देखिए यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करेंगे जो कि बेसिकली डैशबोर्ड डॉट JSX के जो हमारे स्टेट्स हैं उनको बेसिकली हमें सेट करना पड़ेगा उसके बेस पर। अभी क्या होता है, जैसे हम किसी को कॉल करते हैं तो ये जो कॉल का है वो ऑप्शन जो है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है कॉलिंग कॉलर नेम, यहाँ पर ये आपको तभी बेसिकली शो होगा जब आपका रिसीविंग कॉल ट्रू होगा और कॉल एक्सेप्टेड नॉट होगा। तभी ये आपका ट्रू होगा, मीन्स कि ये तभी आपको मॉडल शो होगा, वरना नल आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हम आते हैं, एक हमें मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने रख लिया हैंडल रिजेक्ट कॉल। यहाँ पर ये मेथड एंड इसको हमें पास आउट करना होगा अपने कंपोनेंट में, जो कि हमारा दूसरा कंपोनेंट है। तो ये जब भी ये मेथड कॉल होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेट रिसीविंग कॉल, देख रहे हो यहाँ पर सेट रिसीविंग कॉल है आपका, एंड यहाँ पर हमने कर देना है जैसे आपका सेट कॉलर एक्सेप्टेड, कॉल एक्सेप्टेड, जैसे यहाँ पर है कॉल एक्सेप्टेड, यहाँ पर सेट कॉल एक्सेप्टेड हमें करना होगा। बाय डिफॉल्ट इसको हमने फॉल्स किया हुआ है। जैसे सेट कॉल एक्सेप्टेड अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पर अभी क्या है, कॉल एक्सेप्टेड फॉल्स है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं सेट रिसीविंग कॉल को। तो हम आ जाते हैं नीचे, जहाँ पर ये हमारा मेथड है हैंडल रिजेक्ट कॉल। तो जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा, मीन्स कॉल रिजेक्ट होगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे फॉल्स। उसको हमने उस टाइम ट्रू किया था, तो सेट रिसीविंग कॉल को कर देंगे हम फॉल्स, क्योंकि अब हमें कोई रिसीव कॉल नहीं मिलेगी। एंड फिर हम क्या करेंगे, सेट कॉल एक्सेप्टेड में कर देंगे फॉल्स। तो इन दोनों में हमें फॉल्स करना होगा। तो जैसे कि हमारा मॉडल जो है क्लोज हो जाए, जैसे मैं रिजेक्ट करूँगा, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे रिजेक्ट करूँ या आंसर करूँ तो ये हमारा मॉडल क्लोज होना चाहिए। तो इसलिए हम ये करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जैसे हम रिजेक्ट करते हैं तो हमें दूसरे यूज़र को बताना होगा कि ये कॉल रिजेक्ट की गई है। तो हमें यहाँ से इवेंट फायर करना होगा सॉकेट के लिए, सॉकेट इवेंट फायर करना होगा। तो सॉकेट डॉट एमिट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, सॉकेट डॉट एमिट। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा ये सॉकेट वेरिएबल कैसे बना हुआ है ऊपर। तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। एंड यहाँ से हम स्ट्रिंग में देंगे अपना इवेंट नेम रिजेक्ट कॉल। ये तो बेसिकली हम यहाँ से फायर कर रहे हैं, और इसमें हमें यहाँ से डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि किसने बेसिकली कॉल को डिस्कनेक्ट किया। तो टू में आ जाएगा आपका, जैसे हमने यहाँ पर कॉलर वगैरह सेट किया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो सेट कॉलर डेटा डॉट फ्रॉम। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर हमने ये रहा कॉलर, इसको हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपके दिमाग से बाहर जा रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। तो टू में क्या गया, आपका कॉलर की जो आईडी होगी वो सॉकेट आईडी आती है इसमें बेसिकली। एंड नेम में क्या होगा,
नेम में जाएगा आपका यूजर डेटा डॉट नेम कि किस यूजर ने इसके लिए कॉल को डिस्कनेक्ट किया है। तो ये हैंडल रिजेक्ट कॉल को हमें क्या करना होगा, पास आउट करना होगा अपने कंपोनेंट का अंदर। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे आ जाइए आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने प्रोवाइड किया हुआ है कॉलर नेम, तो जस्ट मैं इसके बाद लगा देता हूँ लाइक रिजेक्ट कॉल, और यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया अपना मेथड एंड मेथड नेम इज हैंडल रिजेक्ट कॉल। देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा रिजेक्ट कॉल एंड हैंडल रिजेक्ट कॉल हमने पास कर दिया है। अब कॉलिंग डॉट JSX के अंदर आ जाना है आपको, और यहाँ पर जो है रिजेक्ट कॉल को आपको क्या करना है, पैरामीटर में हमें गेट कर लेना है। तो यहाँ पर कॉलर नेम के बाद जस्ट मैंने कॉमा लगाया और रिजेक्ट कॉल मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ पर आना है मेरे को, रिजेक्ट के क्लिक पर होना चाहिए ये सारा काम। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजेक्ट कॉल को कॉल कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिजेक्ट कॉल को कॉल कर लिया ऑन रिजेक्ट पर। अब देखिए यहाँ पर होने क्या वाला है, सबसे पहले आपका ये चलेगा रिजेक्ट कॉल जब भी कोई क्लिक करेगा, तो रिजेक्ट कॉल जैसे ही कोई कॉल करेगा तो रिजेक्ट कॉल एमिट होगा यहाँ से। तो ये हमें बैकएंड पर कैच भी करना पड़ेगा। तो बैकएंड ये है हमारा, तो इसमें आ जाते हैं हम अपनी सॉकेट हैंडल डॉट JS में। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ये था आपका कॉल टू यूजर, ये आपका सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट है। जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन, यहाँ पर हम यूज करेंगे रिजेक्ट कॉल। जो भी फ्रंट एंड से क्या हुआ है, हिट हुआ है, इवेंट फायर हुआ है, यहाँ पर हमने कैच किया और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेटा। तो यहाँ पर ये हमने डेटा नाम का पैरामीटर बना लिया है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो इसका। तो ये हमारा पैरामीटर बन चुका है और ये हमारा फंक्शन बन चुका है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें किस यूजर को बेसिकली क्या करना है, मैसेज भेजना है। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉलर में मैंने प्रोवाइड की सॉकेट आईडी उस यूजर की जिसने मेरे को कॉल की है। तो इसको मैं यहाँ पर गेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आईओ डॉट टू, तो मैं क्या करूँगा डेटा डॉट टू को जाए, इसलिए जिसने मेरे को कॉल की उसकी सॉकेट आईडी है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं रिजेक्ट करूँगा तो उस सॉकेट आईडी पर क्या होना चाहिए, मेरे नेम से मैसेज जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने डेटा डॉट टू प्रोवाइड कर दिया है, ये उसको जाएगा बेसिकली उसी पर्टिकुलर यूजर को। डॉट एमिट हम कर देंगे यहाँ से, इवेंट फायर करेंगे उसके लिए। इवेंट फायर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया कॉल रिजेक्टेड, कॉल रिजेक्टेड आप कुछ भी रख सकते हो इसका नेम। और यहाँ पर मैंने दे दिया नेम, नेम कॉलन जो भी मेरे को डेटा से नेम आया है। तो यहाँ पर मैंने डेटा डॉट नेम प्रोवाइड कर दिया। तो जो भी मेरे को रिजेक्ट कर रहा था यूज़र, तो मैंने जो भी कोई यूज़र रिजेक्ट बटन पर क्लिक करेगा उसका नेम जाएगा यहाँ से, और ये उसकी कॉलर आईडी जाएगी, कॉलर सॉकेट आईडी जिसने मेरे को कॉल की थी। तो यहाँ से गया, मैंने इसको एमिट कर दिया यहाँ से डेटा टू में, और कॉल रिजेक्टेड को मैंने फायर किया और यहाँ से मैंने अपना नेम प्रोवाइड कर दिया जो भी मेरे डेटा में आ रहा है। अब ये हमें बेसिकली कैच करना पड़ेगा अपने इसमें, मीन्स कि यहाँ पर हमें ये बनाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है हमने यूज इफेक्ट जहाँ यूज किया है उसी के अंदर जस्ट हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ये इवेंट जो है कैच करना होगा। तो कैसे करेंगे, सॉकेट डॉट ऑन, और यहाँ पर मैं एज अ स्ट्रिंग में मैंने लिखा कॉल रिजेक्टेड। अगर कॉल रिजेक्टेड फायर होता है तो मतलब किसी ने मेरी कॉल को रिजेक्ट किया है। तो यहाँ पर जो है मेरे को कॉल रिजेक्शन का अलर्ट हम शो करा सकते हैं, या आप कुछ भी शो करा सकते हो जो भी आपको सही लगता है। मैं अलर्ट शो करा रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक कॉल इज रिजेक्टेड या कॉल इज कट, जो भी आपको लगता है वो सही कर सकते हो आप। कॉल इज रिजेक्टेड फ्रॉम, तो यहाँ पर जो है मैं उस यूजर का नेम शो करा दूंगा। तो डेटा डॉट नेम। तो अब ये जो है आपकी वर्किंग हो जाएगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा जो भी मैंने किया है। मैं एक बार क्या करता हूँ, दोनों यूजर्स को कर लेता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पर ये भी मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ से मैंने ये भी यूजर रिफ्रेश कर लिया। तो दोनों यूजर मैंने रिफ्रेश कर लिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे संदीप है राजेश को कॉल करने जा रहा है, राजेश को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर राजेश को आ चुका है आंसर या रिजेक्ट। आंसर का अभी हमने कुछ लगाया नहीं है तो कुछ होगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ से देखिए अभी संदीप को कोई पॉपअप वगैरह नहीं आ रहा क्योंकि राजेश ने अभी कॉल को रिजेक्ट नहीं किया। जैसे मैं यहाँ से कॉल को रिजेक्ट करता हूँ, कॉल रिजेक्ट हुई, मॉडल जो है यहाँ से डिस्क्लोज हो चुका है और यहाँ पर इसको आ चुका है कॉल इज रिजेक्टेड फ्रॉम राजेश। अब राजेश क्या करता है, संदीप को कॉल करता है। संदीप
पर क्लिक किया इसने और संदीप की तरफ जो है आ चुका है रिजेक्ट का पॉपअप और आंसर का। तो अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, संदीप क्या करता है, इस कॉल को रिजेक्ट करता है। तो यहाँ से इसने रिजेक्ट किया तो यहाँ पर आ चुका है कॉल इज रिजेक्टेड फ्रॉम संदीप। तो यहाँ पर आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे हमने रिजेक्टेड के लिए वर्क कराया, कि कैसे यूजर की कॉल रिजेक्ट हो रही है और कैसे मॉडल जो है हमारा क्लोज हो रहा है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आंसर वाले पर वर्किंग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।